समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति आज इस पवन वेला, आज पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी का सुबह दिवस पर, एकादशी व्रत उपवास के दिवस पर हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं। जो जहां पे जिस अवस्था में यदि भगवान के गुणगान का कीर्तन करते हैं, यही शास्त्र का आधार है। भगवान के गुणगान जितना कीजिए और गौरांग महाप्रभु की वाणी का जो सार है, प्राण आछे जार प्रचार करो। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी परिकर द्वारा का सराहनीय योगदान, उसी रास्ते पे चलते हुए हमारा निम्न बहुत ही छोटा एकाकी अमार नहीं पायो बोल, फिर भी गुरु महाराज की अहेतु की कृपा और गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को पकड़ते हुए आज पुनः कीर्तन की सेवा। हर एक मंदिर वृंदावन आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। जयपुर से अनुराधा जी, अनुराधा फुलपुरी, यद्यपि ये जयपुर से है और हमें गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी बहुमूल्य योगदान है, इस योगदान को यद्यपि मैंने इनको मैंने दर्शन नहीं किए, फिर भी इन्होंने टेलीफोनिक माध्यम से जो सराहनीय वाक्य द्वारा मुझे प्रोत्साहित प्रेरित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। और चलिए हम लोग कीर्तन में प्रवेश करेंगे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 12 जो मध्य लीला की भगवान गौरांग महाप्रभु गुंडीचा मंदिर पर मार्जन कर रहे हैं, हम लोग सुने हैं पिछले एपिसोड तक। तो आज हम लोग मध्य लीला का अध्याय 12 का हम लोग सुनेंगे श्लोक 135 से। उससे पूर्व थोड़ा हम लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश। तो सब मिलके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। उसी स्थान को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करते हैं
प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने सिरोधार्य करते हुए सिर पे लगाते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। चलिए सब मिलकर आप चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत जो ट्रेडिशनल सुर है, इसका गाने का इसका जो पैरा है, उस पैरा को
जिसको हम संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, तो ये बांग्ला में जो 2-2 लाइन करके या 4 लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को कैसे सजा करके पूथी करचा, हम लोग पूथी बोलते थे बंगाल में, पूथी इसको। तो चैतन्य चरितामृत तो गाने का जो लय है और वो जो उसका जो छंद है, उस छंद को जो मिष्टता, मिठास को लाने के लिए लय में और एक सुर के माध्यम से गाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं पौराणिक जो ट्रेडिशनल बंगाली सुर है, उस सुर को किस तरीके से हमारे आचार्यगण तथा हमारे पूर्वजगण, सारे गोस्वामी और जितने भी गौड़िया संप्रदाय के स्वरूप दामोदर के, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी के माध्यम से हम लोग जाने कि सारे जितने भी बंगाल के, ये स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, बंगाली गौड़िया वैष्णव जब गुंडीचा मंदिर में गौरांग महाप्रभु के एक बंगाली वैष्णव ने गौरांग महाप्रभु के चरण में पानी डाल दिए, और पानी डालने के बाद उस पानी को उन्होंने पी लिया। तो ये देख करके क्रोधित हुए मन में, और स्वरूप दामोदर को बुला करके शिक्षा दिए कि आर्च विग्रह के सामने ना तो, यदि आप आर्च विग्रह मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और गुरु ब्राह्मण वैष्णव कोई भी आए, तो उनको इतस्तता के साथ में भाव आप प्रकट कर सकते, ना कि प्रणाम कर सकते। ये चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से गौरांग महाप्रभु स्वरूप दामोदर को यही शिक्षा दे रहे हैं। और आज गुंडीचा साफ हो रहा है, मार्जन हो रहा है। तो कल तक हम लोग सुने थे, आज मध्य लीला का 135 नंबर श्लोक तक सुने थे, और वहीं से हम लोग फिर दोबारा सुनेंगे। तो जो बंगाली बांग्ला के जो ट्रेडिशनल सुर है, हटियाली या इत्यादि, उस सुरों को आज लगभग लुप्त हो रहे जाते। चैतन्य चरितामृत पढ़ने का या उसको बताने का एक लय है, और इतना सुंदर मिठास शब्द है। इस शब्द को कैसे भगवान गौरांग महाप्रभु की वाणी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे हृदय स्पर्श करेगा, और कौन सा सूर लेकर के, कौन सा राग के माध्यम से गाने से किसके हृदय में स्पर्श करेगा, वो भी यहाँ पर समझने की योग्य है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए थोड़ी देर जय राधा माधव गा करके हम लोग जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन राजन। जय यशोदा 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 यशोदानंदन। यदि आपको यश चाहिए
तो किसका यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन। आनंद देने वाला, निरंजन देने वाला कौन है? वो माँ जसोदा के नंद है। आपको जस चाहिए तो यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन, जमुना तीर बनचारे, कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। এই মতো পুরো তার আগে পথ যত, সকল সকল শোধিল, সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত। इस तरीका से मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई ये नहीं बता सकता था कि वो सब कैसे हुआ। गुंडीचा मंदिर का सफाई का विषय में टीका करते हुए आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं ये शिक्षा दे रहे थे, स्वयं शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम संस्कृत चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहता है, इदंतस्तो भाद्राणि। हृदय के भक्ति संचित सारी गंदगी को भी धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश दिया है कि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप हृदय को मलिनता को दूर करना चाहते हैं, हृदय को गंदगी को साफ करना चाहते हैं, नित्य प्रति मुहूर्त हरे कृष्ण का जप कीर्तन, इसका पहला परिणाम क्या होगा? हृदय स्वच्छ चेतो दर्पण होगा। इस तरह श्रीमद् भागवत में भी इस कथन का पुष्टि हुई है। जैसे प्रथम अध्याय दूसरी स्कंद में श्रीनवंताम सा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन धुनंतस्तत भाद्राणि विधूनित सुहास्वातताम्। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठा भक्ति के हितोषी है। भगवान कृष्ण की शिक्षा ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होते। जो भक्त उनकी संदेश का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय में
भगवान भौतिकी भोग की इच्छा को दूर कर देता है। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रीनोवंतं स्वकथा कृष्ण, ये सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वे पहले से ही वहां विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय का भीतर विराजमान रहे और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपना हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकता है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खर पतावर या धूल भरी हो, अर्थात अभिलाष से पूर्ण, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बैठाया जा सकता। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग और तथाकथित स्थान के विभिन्न प्रकारों का प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को ब्रह्म प्रयोजन, राज्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना पड़ेगा। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म गतनी प्रीतम। दूसरे शब्द में किसी तरह वाज्य मान्यता नहीं है। मनुष्य को भौतिकी उन्नति ज्ञान द्वारा भगवान के समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारी कार्य भगवान के रागानु प्रेम का सहज विकास के विरुद्ध है। जिन्हीं हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतः कृष्ण के विराजने के लिए ये स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखने बिना उनमें हम भगवान की उपस्थित को अनुभूति नहीं कर सकते। संसार विषानले दीवानिसिया जले जोड़ाइते ना कोई उपाय। भौतिकी अस्तित्व के लिए प्रयास भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है। पुण्य काम के लिए महान यज्ञ करना, ध्यान, तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडल को प्राप्त करना तथा भौतिकी जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिकी भोग के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति भौतिकी कार्य से अत्याधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा, जैसे कि नरोत्तम दास ने कहा है, संसार विषानले दीवानिसिया जले जोड़ाइते ना कोई उपाय। ये संसार की जो समस्या है उसमें हमारा दीवानिस क्या जलते हैं, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, मलिनता यदि चाहे कोई कितना ही गंदगी दूर क्यों ना करे, कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्ध तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती है। ये सब सच चादर में दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हें भी धो डालना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें
उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण का शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाला हर व्यक्ति ऐसे ही जिम्मेदार लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों से प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे। अतः जो आचार्य का कार्य कर रहा है उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्त को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। महाप्रभु उन लोगों को परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवंछातित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। तत्पश्चात महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिला खानेक विश्राम करी नित्य आरंभिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर के भीतर और बाहर सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ देर के बाद विश्राम किया और तब भगवान नित्य शुरू किया। नृसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहर ही एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नृसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी एक नृसिंह मंदिर है जहां पर यह उत्सव मनाया जाता है। चारिदिके भक्त गणे करे न कीर्तन मध्य नित्य करेन प्रभु मत सिंह सम। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह की तरह समान बीच में नाच देने लगे। सेद कंप वर्णसु पुलक हुंकार निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। हमेशा की तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना कपकपी विवरणता रंग फीका पड़ा। आंसू हर्ष तथा हुंकार प्रकट होने लगा। उनकी आंखों के आंसुओं ने उनके शरीर के तथा उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीर को धो डाला। चारिदिके भक्त अंग कोइल प्रक्षालन श्रावणेर मेघ जैन करे भोरीशन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीर को धो डाला। इस तरह आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो रहा है। महा उच्च संकीर्तने आकाश भरिला प्रभु रघु दंड निद्र भूमिकंप होइल। महान तथा जोर जोर से उच्चारित होने वाले संकीर्तन में आकाश गूंज उठा और चैतन्य महाप्रभु को कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगा। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु सदा भाई आनंदे उदंड नित्य करे गौर राय। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का
जोर जोर से संकीर्तन करना सदा प्रसन्न था। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछालते थे। এই মতো কতক্ষণ নিত্য যে করিয়া বিশ্রাম করিলা प्रभु समय बुझिया। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर रुक गए। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम नित्य करिते तारे आज्ञा दिल गौर धाम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने के लिए आमंत्रित किया, आदेश दिया। क्षमा कीजिए, आमंत्रित नहीं, आदेश दिया। प्रेमावेश नित्य करी हईल मूर्छिते अचेतन हइया देह पड़िल भूमिते। प्रेमावेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। आस्ते बास्ते आचार्य तारे कोइल कोले श्वास रोहित देखी आचार्य होइल विकले। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसने अपने गोद में उठा लिया। यह देखकर कि उसका सांस नहीं चल रही है, वह अत्यंत ही वो क्षुद्र हो उठे। निसिंहेर मंत्र पड़ी मारे जल छाटे हुंकारेर शब्दे ब्रह्मांड जाए फाटे। अद्वैत आचार्य तथा अन्य लोग भगवान निसिंह के नाम का उच्चारण करने लगा और उसके ऊपर जल छिड़कने लगा। उच्चारण की हुंकार इतनी तेज थी कि उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। अनेक करिला तबु ना হয় चेतन आचार्य कांदे न कांदे सब भक्तगण। जब लड़के के कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैत आचार्य तथा उन भक्तगण रोने लगे। तबे महाप्रभु तारे बुके हस्त दिल उठ हो गोपाल बोले उच्च स्वर कोइल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोला, गोपाल उठो। सुनीते ही गोपाल होइल चेतन हरि बोली नित्य करे सर भक्तगण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी ही गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी, उसे तुरंत चेत हो गया। अतः सारे भक्त ने हरि बोल नाम लेकर नाचने लगे। यही लीला बोरनी आछे दास बृंदावन अतएव संक्षेपे करिनु वर्णन। आचार्य वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, अतएव मैंने इसका संक्षेप में इसे कह रहे हैं। यह शिष्टाचार की बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे
दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़ जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब तक किसी को किसी विशेष सुधार की गुंजाइश ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ध्यान से सुनिएगा। तबे महाप्रभु खने विश्राम करिया स्नान करिबारे गेल भक्तगण लइया। तत्पश्चात विश्राम करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे भक्त स्नान करने चले गए। तीरे उठे परे ने प्रभु शुष्क बसन निसिंह देवे नमस्कारी खेले गैलायु पावन। स्नान करने के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास ही के मंदिर में स्थिर भगवान निसंग देव को नमस्कार करके वे बगीचा में आए। उद्याने बसिला प्रभु भक्तगण लइया तबे बानी ना तो आइला महाप्रसाद लोहिया। उस बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्त के साथ बैठ गए और सभी बानीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद लेकर वहां पर आए। काशी मिश्र तुलसी परिची दुई जना पंचशत लोक जत करय भोजन तत अन्न पीठा पाना सब पठाइल देखी महाप्रभु मने संतोष होइल। काशी मिश्र तथा मंदिर के देख रेख करने वाले तुलसी दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस तरह इस प्रसाद में चावल, रोटियां, खीर तथा विविध प्रकार की तरकारियां थी। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। पूरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उपस्थित भक्त के परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु थे। आचार्य निधि शिवास्पदाध शंकर नंदनाचार्य आर राघव केशर। वहां पर आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर नंदनाचार्य, राघव पंडित तथा बकेश्वर भी वहां उपस्थित थे। प्रभु आज्ञा पाइया वैसे आपने सर्वभ्रम बिन्नरयु परे प्रभु वैशालय भक्तगण। महाप्रभु का आज्ञा पाकर सर्वभ्रम भट्टाचार्य भाई बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त काट के चबूतरे, उसको पीड़ा कहते हैं बंगाल में, जिसके छोटे छोटे चौकी पर भी आगे बैठने का पिंडार पर बैठ गए। तारो तले कोनो अनुग्रह उद्यान भरी बयसे भक्त करिते भोजन। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। हरिदास बोली प्रभु डाके घने घन दूरे रोही हरिदास करे निवेदन।
श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास हरिदास करके पुकार रहे थे, वे उस समय दूर खड़े और वहीं से वो इस तरह बोले, भक्त संगे प्रभु कर प्रसाद अंगीकार, ए संगे बसिते यज्ञ नाही मुय मोर नाही मुई छार। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, चूंकि मैं निंदनीय हूं, अतएव आप लोगों को बीच में मैं नहीं बैठ सकता। पाछे मोर प्रसाद गो बिंद दिबे बहिर्दारे, मन जानी प्रभु पुनः ना बोली तारे। गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। महाप्रभु ने उनका मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, बहुत सुंदर लीला है, तो आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत सुनने से आपका मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो आपका श्रद्धा निष्ठा भक्ति का उदय होगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि गौरांग महाप्रभु मार्जन गुंडीचा मार्जन से यही शिक्षा दे रहे हैं। स्वरूप गोसाई, जगदानंद दामोदर, काशीपुर गोपीनाथ, वाणीनाथ, ये सभी को यही शिक्षा, क्योंकि चेत दर्पण मार्जनम महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो यदि आपको आनंद चाहिए इसी संसार में, तो आपको ये निर्देश, ये आदेश, ये संकेत मानना पड़ेगा। तभी इस जीवन से आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे साधु हो, संत हो, जो भी हो, पहले मलिनता चेत दर्पण मार्जनम। तो उसको मार्जन करने का क्या उपाय है? एकमात्र उपाय प्राणे होरी ध्याने होरी, होरी बोलो बदन होरी। प्राण में हरि, मेरा हरि के अलावा, भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं है। और ध्यान में भी हरि। यदि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कह गए हैं, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कर्म करना पड़ेगा ये भी विशेषण दिया है। कर्म भगवान के को लेकर आप जो भी कर्म करेंगे, तो उस कर्म में आपका भगवान सहायता करेगा। यही अर्जुन को बारंबार बोल करके युद्ध क्षेत्र में उनको यही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है युद्ध करना। इस तरीके से ब्राह्मण को भी शास्त्र अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके, और इस समाज को सटीक आचरण के साथ, विधि विधानों के साथ, जैसे गौरांग महाप्रभु अपने प्रचार अभियान का स्थापना स्वरूप दामोदर और रूप सनातन गोस्वामी तथा 6 गोस्वामी एवं नामाचार्य हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के प्राण आछे जार प्रचार करो साहब। भगवान के गौरांग महाप्रभु को जो वाणी है, पृथ्वी ते आछे जतो नगौर आदि ग्राम सर्वत्र होई में मोर नामेरो प्रचार। ये कैसे होगा? किस तरीके से होगा? जब तक आप पवित्रता के साथ, चेत दर्पण मार्जन के साथ अपने मन को मार्जन करते हुए हरि नाम कीजिए। और जोदी तुम्ही सीखी आछो भालो, तो
कब सीखा? क्योंकि गुंडीचा मंदिर में साफ करते हुए जो लोग अंदर साफ कर रहे थे उनको बता रहे थे, वाह बहुत सुंदर सफाई की है, ये दूसरे को भी बताओ। इस तरीके से साफ करना अपने मन को, और एक बार भी भगवान के नाम यदि लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसका महत्व स्वयं नारद जी ने भी नहीं बताया। क्योंकि इस नाम का जो महिमा है, हम निरंतर घर एक मंदिर गृहस्थ होने के नाते हमारा सांसारिक धर्म के साथ कैसे भगवान की आराधना करें और धाम में कैसे वास करें, या कहीं पे भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, उस जगह को कैसे वैकुंठ धाम बनाया जाए, यह गृहस्थ का धर्म है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु सिखाया है, भक्ति का मतलब सिर्फ नहीं है साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी, ये नहीं है। ये बार बार चैतन्य चरितामृत में ये पुष्टिकरण किया है। दिशा आपके गुरु के माध्यम से मिलेगा, ये गीता में भी स्पष्ट है और चैतन्य चरितामृत में भी यदि आप स्वीकार करते हैं तो गुरु की पाही केवल। गुरु वैष्णव आचार्यगण तो कहते हुए मैंने ये भी सुना है कि कृष्ण का पूजा करते हुए यदि कुछ कम बेसी हो जाए तो चलेगा, लेकिन साधु वैष्णव की सेवा निष्ठा के साथ यदि करते हैं तो वो कृष्ण बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, बड़ा ही खुश हो जाते हैं यदि किसी वैष्णव साधु गुरु सदगुरु, ये भी देखना है सदगुरु, क्योंकि इसका आज की जो दौरा है, इस दौरा में और बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और सब जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही हूं, ये भी ज्ञान प्राप्त है, नहीं तो ये एंड्रॉइड नहीं चला। और किस तरीके से अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये पता लगाने के लिए यदि आपका मन में साधु संत आचार्य वैष्णव का संगत करने के लिए इच्छा हो रहा है, तब जानिएगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर धीरे धीरे कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल फिर आऊंगा चैतन्य चरितामृत के लेके मध्य लीला का अध्याय 12 का, मध्य लीला अध्याय 12 का श्लोक नंबर 162 से कल से सुनेंगे, कल फिर सुनेंगे। तब तक के लिए, लेकिन समय मैं बता नहीं सकता हूं कौन सा समय। हम आएंगे लाइव फेसबुक, लेकिन यही चीज फिर हमारा यूट्यूब में भी अपलोड होगा आज या कल, तो आप लोग कल भी फिर दोबारा सुन सकते हैं। और इसके आगे जो वर्णन हुआ है गौरांग महाप्रभु की आदि लीला का हमने लगभग कंप्लीट किया है हिंदी में सारांश बताते हुए। अब मध्य लीला का ये भाग तीसरी भाग चल रहा है। मध्य लीला का तीसरी भाग में अध्याय 12 का चल रहा है, आप सुनिए और आनंद लीजिए। इसी के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उल्लास के साथ हंसते रहिए, अपना जीवन को जापन कीजिए भगवान के नाम से।